हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी स्टडी। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि एसएससी का एग्ज़ाम आप सामने आ चुका है। तो हम लोग को बहुत से टॉपिक के बारे में कवर करना है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है वो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वैसे भी इसके ऊपर बहुत से लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किए थे कि व्हाट्सएप में या फेसबुक में कि इसके ऊपर टॉपिक लेकर आए, इसके ऊपर थोड़ा बात कर ले। तो हम लोग इसके ऊपर लेके आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो इसका जो इंट्रोडक्शन है मेनली उसका जो मतलब ट्रांसफार्मर का दो पार्ट होता है मेनली। एक तो होता है आपका वाइंडिंग और एक होता है आपका कोर। तो कोर जो होता है, जो मैग्नेटिक कोर है, वो मैग्नेटिक कोर का ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो उसका ऊपर मतलब हम लोग दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है कोर का रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक होता है आपका कोर टाइप, एक होता है आपका शेल टाइप। तो कोर टाइप और शेल टाइप में डिफरेंस कैसा होता है, मतलब इसका जो मेन डिफरेंस होता है वो आपका वाइंडिंग का रेस्पेक्ट में होता है। इसका वाइंडिंग कैसा है उसका ऊपर हम लोग का जो होता है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, differ from each other by manner in which windings are wound around the core। कोर का ऊपर जैसे कि आपका, जैसा आप लोगों का जैसा यहाँ पे देखिए, हाँ। तो इसका ऊपर मेनली कोर का आपका जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के ऊपर ही मेनली इसका जो कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस होता है वो आता है। आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि इसका जो थिकनेस आता है, जो लेमिनेशंस का, ये तो आपका सॉलिड कोर नहीं होता है, इसका लेमिनेशंस होता है। किस मटेरियल का होता है? सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशंस आता है। मतलब छोटा छोटा लेमिनेशन होता है, वो एक के साथ एक लगा के स्टैक करके हम लोग कोर को हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है, या फिर बनाते हैं। जो उसका जो लेमिनेशन होता है उसका जो आपका आता है वो आपका आता है आपका 0.35 मिलीमीटर फॉर 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, 0.35। अच्छा, देखिए अभी क्या हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ईडी करंट लॉस जो होता है उसको हम लोग कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग आपका लेमिनेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेमिनेशंस क्या होते हैं? इंसुलेटेड होता है एक दूसरे से, आपका एक दूसरे से लेमिनेशन इंसुलेटेड होता है, क्या चीज़ से? आपका वार्निश से। अच्छा देखिए, और हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम लोग CRGO-SS यूज़ करते हैं। CRGO-SS क्या होता है? देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, देखिए, कोर मेड फ्रॉम कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। क्योंकि देखिए जब भी हम लोग इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द रोलिंग डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में मटेरियल को रोल किया गया है उस, मतलब ये तो रोल्ड है ना, ये जो रोल्ड है, ये रोल का जिस डायरेक्शन में रोलिंग किया है उस डायरेक्शन में अगर हम लोग इसका मैग्नेटाइज करेंगे तो आपका ये परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या आता है, आपका कोर लॉस कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स क्या होता है? देखिए, इन कोर मोस्ट ऑफ द फ्लक्स क्या होता है, आपका जो कोर होता है एक ट्रांसफार्मर का, आपका एक ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, जो उसका अंदर जो फ्लक्स रहता है वो मेनली हम लोग का इस फ्लक्स इसका कोर के अंदर ही कॉन्फाइंड रहता है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा कॉन्फाइंड नहीं रहता है, ठीक है। इसमें से कुछ बाहर भी लीक करता है। जैसे अगर इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे हम लोगों को कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का फिगर दिया हुआ है। तो देखिए ये मेन उसका फ्लक्स है, ठीक है, मेन फ्लक्स है, ये कोर में ही है। लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपका इस वाइंडिंग के आसपास भी लीक करता है, मतलब ऐसे सर्कुलेट करता है, इधर भी और आपका इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ऐसा सर्कुलेट करता है। तो क्या होता है, देखिए लेक के आसपास सर्कुलेट करता है, और ये इसका मतलब कोई मतलब ये कोई हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। ये बस एक ही मतलब हम लोग को क्या होता है, ये बस ये जो फ्लक्स आता है आपका, ये फ्लक्स आपका बस एक ही वाइंडिंग में आपका सर्कुलेट करता रहे, मतलब दूसरे में आप लिंक नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि आपका लॉस होता है, टोटल फ्लक्स का जो होता है वो लॉस होता है। क्योंकि ये टोटल अगर ये लीकेज ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मेन फ्लक्स कम हो जाएगा, मेन फ्लक्स कम हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा, मतलब आपका जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर का, जो यूटिलाइजेशन है वो आपका घट जाएगा। तो देखिए ये सब प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, देखिए कोट टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, कोट टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, कोट टाइप ट्रांसफार्मर इस टाइप का होता है, ठीक है। कोट टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है इस टाइप का देखने को होता है, और ये टाइप का होता है जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर, बात करेंगे आगे, लेकिन थोड़ा ये बात देख लेते हैं। कोट टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए क्या होता है कि आपका, देखिए कोट टाइप ट्रांसफार्मर हम लोग इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, जो एलवी वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, दो हिस्से में हम लोग इसको बांट देते हैं। एलवी वाइंडिंग देखिए, यहाँ पे भी एलवी वाइंडिंग है, यहाँ पे भी एलवी वाइंडिंग है, यहाँ पे भी एचबी वाइंडिंग है, ये वाला एचबी वाइंडिंग है, यहाँ पे भी एचबी वाइंडिंग है। तो हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और दोनों एक दूसरे के अंदर डाल दिए। तो फिर क्या हो गया, हम लोग का जो लीकेज होगा वो बहुत ही घट जाएगा, क्योंकि जो भी लीकेज होगा वो आपका एचबी में फिर आपका लिंक कर जाएगा। तो ऐसा करके हम लोगों ने कोट टाइप में ये यूटिलाइज किया। और जो शेल टाइप होता है, शेल टाइप में क्या करते हैं हम लोग, एलवी एंड एचबी बोथ
जो हम लोग का वाइंडिंग होता है उसको हम लोग कुछ बाई पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो एल ऊपर में और जो नीचे में होता है वो आपका हाफ होता है, ये जो एच का ये हाफ होता है, ठीक है। तो एल का अंदर एच को ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने डाल दिया, तो फिर क्या हुआ, आपका जो लीकेज फ्लक्स वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो भी लीक करेगा फिर फर्दर वो एच में आपका लिंक कर जाएगा, ठीक है, फ्लक्स कट कर जाएगा, फिर ये में भी इंड्यूस कर जाएगा, तो आपका लीकेज फ्लक्स का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही घट जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका यॉक, इसको हम लोग बोलते हैं यॉक, हाँ क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यॉक बोलते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला हिस्से को, और ये जो हम लोग का होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेग, लेग और लिम्स, ठीक है, लेग और लिम्स बोलते हैं। तो फिर क्या हो गया देखिए, आपका कोट टाइप में आपका आ गया 2 लेग, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका शेल टाइप में आ गया आपका 3 लेग, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग और भी बात करेंगे आगे, देखिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए जो फ्लक्स है टोटल आपका इस कोर में से टोटल मतलब जो फाई है वही सर्कुलेट कर, लेकिन यहाँ पे आपका फाई 2 हिस्से में डिवाइड करके बस ये आपका मेन जो आपका जो सेंटर जो लिम्ब होता है उसके थ्रू में जा रहा है। देखिए 5/2 + 5/2 मतलब टोटल 5 यहाँ पे इसमें से फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 5/2 ऐसा करके ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। तो ये और एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जो आपका लेंथ होता है उसका डबल इसका लेंथ होता है, इसका डबल इसका जो विथ होता है, सॉरी लेंथ नहीं विथ जो होता है वो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कोट टाइप और शेल टाइप हम लोग ने अब देख लिया, तो इसका जो डिफरेंसेस आता है वो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा। अच्छा, पहला डिफरेंस जो है वाइंडिंग सराउंडेड ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्टील, देखिए वाइंडिंग क्या है, देखिए यहाँ पे आपका अगर कोट टाइप में हम लोग देखेंगे वाइंडिंग जो है वो देखिए लार्ज पार्ट आपको एक्वायर कर रहा है, ये जो स्टील का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ये एक्वायर कर रहा है। लेकिन आपका शेल टाइप में क्या होता है, देखिए आपका जो वाइंडिंग है, जो आपका वाइंडिंग है वो वाइंडिंग आपका बहुत ही कम हिस्सा ले रहा है, देखिए बाकी का बाकी आपका आयरन है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि आपका आयरन का जो परसेंटेज होगा वो आपका कोर में ज़्यादा होगा और शेल में, सॉरी कोर में कम होगा आयरन और शेल में आपका ज़्यादा होगा आयरन, और इसमें कंडक्टिंग मटेरियल ज़्यादा होगा, इसमें कंडक्टिंग मटेरियल कम होगा, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं देखिए, वही लिखा हुआ है एक रेटिंग के लिए यही होता है। अच्छा, सिंगल फेजिंग के लिए क्या होता है आपका 2 लिम्ब है, अभी तो हम लोग बात कर ली, इसमें 2 लिम्ब होगा और इसमें 3 लिम्ब होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्लक्स। अच्छा, यहाँ पे तो सिंगल पॉथ हम लोग अभी तो बात किया कि सिंगल पॉथ में आपका फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे आपका डबल पॉथ में। अच्छा, और ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपका जो कोट टाइप होता है कोट टाइप यूज़ होता है आप लोग का हाई वोल्टेज हाई पावर, ये याद रख लीजिएगा। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, लो वोल्टेज एंड लो पावर में, ठीक है। अच्छा, कौन सा वाइंडिंग यूज़ करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, इसको जो हम लोग वाइंडिंग यूज़ करते हैं कोट टाइप में उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, क्योंकि देखिए आपका फिगर देखिए, फिगर में देखिए ये यहाँ पे जो वाइंडिंग्स है वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है, वही बोल रहा है। तो इसमें क्या है देखिए, एक के बीच एक मतलब सैंडविच का फॉर्म में दिया हुआ है, सैंडविच में जैसा होता है ना वो सैंडविच का फॉर्म में एक के बीच एक में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसे डिवाइड किया नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और इसको हम लोग बोलते हैं आपका सैंडविच वाइंडिंग और इंटरलीव वाइंडिंग, वही लिखा हुआ है। किस टाइप का वाइंडिंग हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लोग बहुत दे देते हैं ये सब क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा ये सब पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन का। अच्छा देखिए कंस्ट्रक्शन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कहाँ पे कौन सा कोर यूज हो रहा है, कहाँ पे आपका कौन सा कोर यूज हो रहा है, कितना लेमिनेशन का यूज हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पार्ट आप लोग ये आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कोर जो होता है, अच्छा यहाँ पे एक चीज हम लोग छूट गए हम लोगों से, देखिए फिगर में जो कोर होता है, कोर जो हम लोगों का होता है, कोर अर्थ पोटेंशियल में रहता है, हमेशा याद रखिएगा इसका जो पोटेंशियल होगा वो आपका 0 वोल्ट होगा कोर का, ये अर्थ किया रहता है, ठीक है। तो अगर ये अर्थ किया रहेगा, अगर ये अर्थ किया रहेगा और इसका बगल में रहेगा हम लोग का एलबी वाइंडिंग और उसके बाद ही रहेगा हम लोग का एचबी वाइंडिंग, पहले कोर के बाद रहेगा एलबी वाइंडिंग, उसके बाद हम लोग का रहेगा एचबी वाइंडिंग। क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि अगर कोर 0 पोटेंशियल में है और अगर यहाँ पे एल भी आपका है, मतलब लो वोल्टेज आपका वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, मतलब कि इंसुलेशन मटेरियल जो लगेगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर आप कोर के तुरंत बाद ही अगर एचबी वाइंडिंग यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से इसका वजह से क्या होगा, आपका इंसुलेशन ज़्यादा लगेगा, वरना आपका क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, इसी वजह से हम लोग कोर के बाद पहले एल भी लगाते हैं उसके बाद ही एच भी लगाते हैं, ठीक है। और सैंडविच वाइंडिंग में ऐसा नहीं होता है, देखिए यहाँ पे भी कोर है
और यहाँ पे भी कोर है, इसीलिए यहाँ पे LV लगाया हुआ है, मतलब दोनों हिस्से को ये कवर कर रहा है, और नीचे में भी वही, ठीक है। और ये यहाँ पे इंसुलेशन यहाँ पे बस आपको ज़्यादा लगेगा, बहुत कम हिस्से में, और इधर तो आपका LV है ही। तो अपना अपने एडवांटेजेस है, तो देख लीजिए। अच्छा देखिए और क्या बोल रहा है, देखिए जो स्टील कोर जो होता है वो आपका कैसा रहता है, आपका नाम स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है। मतलब देखिए, मतलब आपका फर्स्ट लेयर, मतलब लेयर बाई लेयर रहता है, तो फर्स्ट लेयर अगर ऐसा रहेगा, इसको हम लोग स्टैंपिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसको जैसे ये आई स्टैंपिंग से, ए ई स्टैंपिंग से, हाँ ऐसा होता है, ऐसा सी भी होता है, ऐसा सी स्टैंपिंग होता है, आई स्टैंपिंग होता है। तो ये याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट लेयर आपका ऐसा जॉइंटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट लेयर में आपका ऐसा जॉइंटिंग करे, तो सेकंड लेयर में आपको उसका उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड लेयर में ऐसे, फिर फोर्थ लेयर में ऐसे। ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो एयर गैप होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर एयर गैप कम हो जाएगा, आपका रिलक्टेंस आपका कम हो जाएगा, तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा आपका, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये सब एडवांटेजेस रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जो हम लोगों का कंस्ट्रक्शन होता है, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है, बट जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बट जॉइंट का फिगर भी दिया हुआ है, कैसा रहता है, मतलब ऐसा स्टैंपिंग से, एक स्टैंपिंग से फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा करके लेयर रहता है। ये जो जॉइंट है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं बट जॉइंट, ये वाला हिस्से को। तो देखिए पहले क्या होता है, हम लोग जब ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ट्रांसफार्मर का पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो ऐसा बॉबिन रहता है, ठीक है, देखिए ऐसा बॉबिन फॉर्मेट में रखा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉबिन, ठीक है। बॉबिन फॉर्मेट में रखा जाता है, पहले HB एंड LV को ऐसे रोल किया जाता है, करके ऐसे रखा जाता है। फिर उसके अंदर से हम लोग एक एक करके स्टैंपिंग घुसाते हैं, और फिर जो गैप रह जाता है वहाँ पे हम लोग पुश करते हैं, हम लोग की इंसुलेशन को ऐसे ऐसे करके हम लोग पुश करते हैं। और बिल्कुल आखिर में जब पुश हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है, फिर हम लोग इसको, ये जो स्टैंपिंग्स होता है उसको हम लोग बोल्टिंग कर देते हैं, ऐसा करके बोल्ट कर देते हैं, वही लिखा हुआ है, यही होता है प्रोसेस। तो यही है हम लोग का आज का डिस्कशन। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगा वो आपका लिंक में लिखिएगा, हम देखेंगे। या फिर आप लोग हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डी स्टडी ग्रुप, हाँ डी स्टडी ग्रुप नाम का टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कीजिए, और आप लोगों का प्रॉब्लम जो भी है, जो भी वीडियो चाहिए, जो भी है आपका, वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।